नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में अब मनरेगा के तहत नहीं होगा टांकों का निर्माण। रेतीले रेगिस्तान में पानी की हर बूंद अनमोल है और बाड़मेर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बने पानी के टांके ग्रामीणों के लिए जीवन का आधार। ये टांके न केवल वर्षा जल संग्रहण कर पेयजल, पशुपालन और सिंचाई की जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि रोजगार का साधन भी है। लेकिन दीपावली के दिन सरकार के एक आदेश ने इन टांकों पर रोक लगा, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा और चिंता व्याप्त है। अब पर्यटन स्थलों पर नजर आएंगी महिला सुरक्षा कर्मी। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर महिला पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पहल शुरू की गई। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देश पर राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर 19 महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें मिलाकर जयपुर में 15 और अन्य जिलों में 4 महिला सुरक्षा कर्मी नियुक्त की गई हैं। पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मारने वाले एसडीएम सस्पेंड। भीलवाड़ा में पहले दूसरी गाड़ी में सीएनजी भरने पर पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मारने वाले एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया है। कार्मिक विभाग ने गुरुवार देर रात इसका आदेश जारी किया। सस्पेंशन के दौरान आरएएस अधिकारी छोटूलाल शर्मा का मुख्यालय जयपुर सचिवालय में रहेगा। पेट्रोल पंप का कर्मचारी एसडीएम की कार से पहले पीछे से आई गाड़ी में सीएनजी गैस भरने लगे थे। इससे नाराज एसडीएम ने पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद पंप कर्मी ने भी एसडीएम को चांटा जड़ दिया था। आनंदपाल एनकाउंटर हिंसा मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से सामने आया नया अपडेट। राजस्थान हाईकोर्ट ने आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर के बाद हुई हिंसा और पुलिस पर हमले के मामले में आरोपी रणजीत सिंह की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश चंद्रशेखर शर्मा की एकल पीठ ने कहा कि अधीनस्थ अदालत की ओर से आरोप तय करने के आदेश में कोई कानूनी खामी नहीं है। मामला 2017 में आनंदपाल सिंह के एनकाउंटर से जुड़ा। सरकार खरीदेगी मूंगफली। ऑनलाइन पंजीयन शुरू। सीकर जिले के हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है कि जिले में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद शुरू होगी। समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली बेचने के लिए किसानों का ऑनलाइन पंजीयन किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसके लिए क्रय विक्रय सहकारी समितियों पर खरीद केंद्र बनाए। इन खरीद केंद्रों पर खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राजफेड के जरिए होने वाली खरीद के लिए मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए और मूंगफली का 7,263 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। राजस्थान सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्ज लिया। राज्य सरकार ने विकास योजनाओं के लिए 5,000 करोड़ के बॉन्ड के जरिए कर्ज लिया है। यह पैसा सीधा कर्ज नहीं लेकर 3 आरबीआई बॉन्ड के जरिए जुटाया गया है। सरकार ने रिजर्व बैंक के जरिए स्टेट ग्रांटेड सिक्योरिटीज एसजीएस बॉन्ड से 5,000 करोड़ की रकम जुटाई। बॉन्ड का पैसा 10 से 26 साल में वापस चुकाना है। सरकार लगभग हर साल बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाती है। इस बार दूसरे राज्यों की तुलना में सरकार बॉन्ड पर ज्यादा ब्याज दे रही है। अंता के पूर्व एमएलए जेल में फिसले। आईसीयू में एडमिट अंता 12 से भाजपा के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा झालावाड़ जेल के बाथरूम में फिसलकर गिर गए। उन्हें रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। पहले उन्हें झालावाड़ के एसआरजी हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर कोटा रेफर कर दिया गया। कोटा से उन्हें वापस झालावाड़ भेजा गया। यहाँ मीणा सर्जिकल आईसीयू में एडमिट हैं। घटना बुधवार शाम की है। मीणा को 20 साल पुराने मामले में 3 साल की सजा मिली थी। इस कारण उनकी विधायकी गई और अब अंता में 11 नवंबर को उपचुनाव है। 75% अग्निवीरों को परमानेंट करने का रखा जाएगा। प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए गुरुवार शाम करीब 6:20 पर जैसलमेर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने शौर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किया। इन स्थलों में भारतीय सेना के इतिहास, युद्धों और वीर जवानों की गाथाएं प्रदर्शित की गई। इसके बाद एक नया लाइट एंड साउंड शो भी शुरू किया। रक्षा मंत्री आर्मी कैंट में रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह तनोट और लोंगेवाला जाएंगे, वहां जवानों से मुलाकात करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। शाम को दिल्ली लौटेंगे। राजस्थान कांग्रेस के नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में। राजस्थान कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान के तहत नए जिलाध्यक्षों की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में है। नामों के चयन के लिए लगाए गए पर्यवेक्षकों ने हर जिले से 6 नामों का पैनल तैयार किया है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय पर पर्यवेक्षकों से जिलेवार पैनल के नामों पर चर्चा करेंगे। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा प्रभारी रंधावा के साथ भी बैठक करेंगे। 10 साल बाद नया शिक्षा सत्र फिर 1 अप्रैल से चालू करने की तैयारी। सरकारी स्कूलों में एक बार फिर से शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया जा सकता है। इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो 10 साल बाद नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। दरअसल वर्ष 2017 में नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। अप्रैल की जगह 1 मई को शुरू किया गया था। इसके बाद वर्तमान सत्र में इसे 1 जुलाई से शुरू किया गया। अब अगला शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए अब 20 नवंबर तक पाठ्यक्रम पूरा कराने व अर्धवार्षिक परीक्षा
परीक्षा कराने के निर्देश जारी किए हैं। 10वीं व 12वीं कक्षा में 100% पाठ्यक्रम व 9वीं व 11वीं में 70% पाठ्यक्रम 20 नवंबर से पहले पूरा करवाना होगा। ऐसा करने से नामांकन प्रभावित नहीं होगा। सरकारी व निजी विद्यालयों में प्रतिस्पर्धा के दौर में बच्चों को जल्दी स्कूल भेजने की अभिभावकों की मानसिकता की वजह से इससे सरकारी स्कूलों का नामांकन भी बढ़ेगा। 1 अप्रैल से नया सत्र होने पर 45 दिन अधिक मिल सकेंगे। राजस्थान में 26 अक्टूबर से बारिश की संभावना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जाने और उत्तरी हवा फिर से चलने का प्रभाव अब राजस्थान में सर्दी पर दिखने लगा है। राजस्थान के शेखावाटी इलाके के सीकर, पिलानी, चूरू में गुरुवार को तापमान में गिरावट हुई। इससे रात में सर्दी तेज हो गई। शेखावाटी में रात का न्यूनतम तापमान गुरुवार को 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन तापमान में गिरावट रहेगी। वहीं कोटा, उदयपुर संभाग में 26 अक्टूबर से एक वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे वहां बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं बारिश हो सकती है। राजस्थान में पाक बॉर्डर के नजदीक दौड़े सेना के रोबोट राजस्थान में जैसलमेर बॉर्डर पर सेना ने फिर एक बार युद्ध रणनीति और हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लोंगेवाला में सेना के आधुनिक हथियार नजर आए। विस्फोटक ले जाने वाला रोबोट, युद्धक टैंक और हेलीकॉप्टर भी थार शक्ति एक्सरसाइज में शामिल रहे। सिंह 3 दिन के लिए जैसलमेर में हैं। रक्षा मंत्री ने जैसलमेर द्वार के दूसरे आज सुबह तनोट माता के दर्शन किए। इसके बाद सीमा पर तैनात जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जैसलमेर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार देर शाम नई दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे। एयरफोर्स स्टेशन के हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री का सेना के उच्चाधिकारियों के साथ सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने स्वागत किया। विधायक भाटी ने रक्षा मंत्री का शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। वहां से रक्षा मंत्री का काफिला जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन पहुंचा। सैन्य स्टेशन में स्थापित वॉर म्यूजियम में राजनाथ सिंह ने नव विकसित शौर्य पार्क का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। सैन्य अधिकारियों ने उन्हें नए शौर्य पार्क के बारे में आवश्यक जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने उनसे इस संबंध में सवाल जवाब भी किए। सिंह ने वॉर म्यूजियम स्थल पर पौधरोपण भी किया। राजस्थान में होगी बारिश। राजस्थान में मौसम में बदलाव का असर अब दिखाई देने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहे। इसके चलते न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी और नमी की मात्रा में सुधार दर्ज किया गया है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में 26 से 29 अक्टूबर के बीच आंशिक बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क और सामान्य बना रहने की उम्मीद है। विकास की नई पहचान बनेगा। राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में राजस्थान ने भी बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। यह दस्तावेज राज्य को विकसित देशों की तर्ज पर आगे बढ़ाने की दिशा में रोड मैप का काम करेगा। अगस्त में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इसे अनुमोदित किया जा चुका है। दिल्ली मुंबई की तर्ज पर बनाई गई 2 नई पोस्ट राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार की शाम पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी। इस सूची के साथ ही सरकार ने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर 2 नई महत्वपूर्ण पोस्ट स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस क्रिएट की है। दरअसल इन नई जिम्मेदारियों को आईपीएस राहुल प्रकाश और आनंद श्रीवास्तव को सौंपा गया है। इसके अलावा जयपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर भी बदलाव किया गया, जिसमें बीजू जॉर्ज जोसेफ को हटाकर सचिन मित्तल को नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। नए रंग रोगन में दिखे प्रदेश के सरकारी स्कूल। राजस्थान के मुख्यमंत्री की अनोखी पहल ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को इस दीपावली नया रंग रूप दिया। स्कूल सौंदर्यीकरण और कायाकल्प अभियान के तहत 91.7% सरकारी स्कूलों में रंग रोगन और सजावट का काम पूरा हो चुका है। पहली बार सभी स्कूल एक समान रंगों और लाइटिंग से दीपोत्सव में चमक उठे। यह नजारा राजस्थान के शिक्षा इतिहास में अनोखा है। बीकानेर में अस्पताल कैंपस में नशे में धुत मिला। डॉक्टर बीकानेर में बज्जू कस्बे में उप जिला अस्पताल कैंपस में एक सरकारी डॉक्टर शराब के नशे में धुत मिला। लोगों ने मौके का वीडियो बना लिया, जिसमें डॉक्टर कह रहा है, जो करना है कर लो, किसी भी मंत्री से बोल दो, संतरी से बोल दो, मैं डरता नहीं हूँ। यह वीडियो सोशल मीडिया जमकर शेयर हो रहा है। दरअसल डॉक्टर अस्पताल परिसर में ही बने अपने क्वार्टर में रह रहा था, जहाँ कमरे तक पहुंचे लोगों के खिलाफ डॉक्टर ने बज्जू थाने में मामला दर्ज करा दिया। उधर हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर शैलेंद्र के खिलाफ जांच कमेटी बना दी है। जांच होने तक उनका मुख्यालय बीकानेर रखा गया है।
कोटा में 3 पुलिस कांस्टेबल को किया निलंबित। कोटा ग्रामीण जिले के कैथून थाना क्षेत्र में बिना उच्चाधिकारियों को बताए कार्रवाई करने गए 3 पुलिस कर्मियों को ईएसपी सुजीत शंकर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई बुधवार देर रात घटी घटना के बाद की गई, जब तीनों जवान जुआ सट्टा पकड़ने की सूचना पर गांव रामपुर खेड़ा पहुंचे थे और वहां ग्रामीणों से कहासुनी व मारपीट की स्थिति बन गई थी। कैथून थाने में पदस्थ कांस्टेबल चतुर्भुज, अशोक और मुकेश बुधवार की रात करीब 1:30 बजे मुखबिर की सूचना पर अपने स्तर पर कार्रवाई करने निकल गए थे। इन तीनों ने इस दौरान न तो थानाधिकारी और न ही किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दी। पांचना बांध से रब्बी फसल को पानी छोड़ने की मांग। करौली जिले के सबसे बड़े पांचना बांध से रब्बी फसल की सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ने की मांग एक बार फिर उठी है। पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद ग्रामोत्थान संस्था ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह अपील की है। परिषद के महासचिव महेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि करौली जिले में लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से 2100 MCFT क्षमता का पांचना बांध बना है, जिसमें नहरों का तंत्र भी शामिल है। पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2006 से लगभग हर साल बांध के पूर्ण रूप से भरे होने के बावजूद पिछले 19 वर्षों से नहरों में पानी नहीं छोड़ा गया है। फलोदी जिला अस्पताल में ओपीडी व्यवस्था बदली। फलोदी जिला अस्पताल में 24 अक्टूबर से ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में डॉक्टरों के बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अस्पताल के पीएमओ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ अभिषेक अग्रवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए। जयपुर की 87 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलना तय। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी जयपुर के सांगानेर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर 87 अवैध कॉलोनियों को हटाने के मामले में राज्य सरकार को एसएलपी को वापस लेने की अनुमति दी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। इसके खारिज होने के साथ ही जयपुर में 10,000 परिवारों पर बेघर होने का खतरा बढ़ गया है। खेतों में अब चमकेगी सौर ऊर्जा की रोशनी। अब किसानों के खेतों में सिंचाई का नया सूरज उग चुका है। केंद्र सरकार के 22 सितंबर 2025 को किए गए जीएसटी संशोधन ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। पहले जहां सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर 12% जीएसटी देनी पड़ती थी, वहीं अब यह घटकर सिर्फ 5% रह गई है। इस संशोधन से किसानों को 4,209 से 7,811 तक की सीधी बचत होगी। यह निर्णय न केवल किसानों के खर्चे को घटाएगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर ऊर्जा के रास्ते पर भी ले जाएगा। सौर ऊर्जा सूर्य की अनंत किरणों से मिलने वाली स्वच्छ, अक्षय और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा अब राजसमंद के खेतों में हरियाली का नया अध्याय लिख रही है। सांगानेर एलिवेटेड पर नया अपडेट। राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र को यातायात जाम से राहत दिलाने वाला बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट फिलहाल अटक गया है। जेडीए ने इस प्रोजेक्ट की निविदा को निरस्त कर दिया है। अब नए सिरे से निविदा जारी की गई है। इसके कारण मौके पर काम शुरू होने में अगले साल तक का इंतजार करना पड़ेगा। जेडीए ने इस एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के लिए निविदा जारी की थी, जिसमें न्यूनतम दर देने वाली फर्म ने अनुमानित लागत से 34.80% अधिक दरें पेश की। जेडीए ने फर्म से बात कर दरें घटाने की कोशिश की, लेकिन महज 0.09% की ही कमी की गई। ऐसे में जेडीए ने निविदा को निरस्त कर दिया। जनगणना के लिए प्री टेस्ट भी इस बार 2 चरण में। जनगणना के दोनों चरणों के लिए प्री टेस्ट इस बार अलग अलग होगा। मकान सूचीकरण के लिए अगले साल होने वाली जनगणना के पहले चरण का प्री टेस्ट नवंबर में होने वाला है। मास्टर ट्रेनर और फील्ड ट्रेनरों को 3 दिन के प्रशिक्षण के साथ शुक्रवार को प्रदेश में प्री टेस्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी। यह प्रशिक्षण शुक्रवार सुबह 10 बजे जनगणना कार्य निदेशालय में शुरू होगा। देश में पहली बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से जनगणना होने जा रही है, जिसमें लोग स्वयं भी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे। झुंझुनू में अब बिजली कटौती से मिलेगी राहत। झुंझुनू शहर के बिजली उपभोक्ताओं को अब बार बार होने वाले बिजली कटों से बड़ी राहत मिलने वाली है। बिजली निगम डिस्कॉम ने शहर की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है। अब शहर की बिजली सप्लाई एक ही केंद्र जीएसएस पर निर्भर नहीं रहेगी। डिस्कॉम ने एक बड़ी पहल करते हुए शहर की सभी 33 केवी लाइनों को रिंगमैन सिस्टम से जोड़ने की तैयारी पूरी कर ली है। इस नई व्यवस्था के तहत अब एक जीएसएस की लाइन में फॉल्ट आने या बिजली कटौती होने पर भी शहर की सप्लाई दूसरे जीएसएस से तुरंत चालू रखी जा सकेगी। सरकार ने 3 नगर निगमों में लगाए प्रशासक। सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में संचालित 2-2 नगर निगमों को मर्ज करने के बाद बनाए 1-1 नगर निगमों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। इन निगमों के बोर्ड का कार्यकाल अगले महीने 9 नवंबर को पूरा होगा। इसके बाद यहां संभागीय आयुक्त प्रशासक के तौर पर इनका कामकाज संभालेंगे। संभवतः ऐसा पहली बार हुआ है जब शहरी सरकार की कमान यानी प्रशासक के तौर पर सीनियर आईएएस अधिकारी यानी संभागीय आयुक्तों को सौंपी है। अब तक ये काम नगर निगम क्षेत्र में कलेक्टर या नगर निगम के कमिश्नर को दी जाती थी।
जिला कलेक्टर ने 2 सरकारी कार्यालयों को भूमि आवंटित की। डीडवाना जिले में राजकीय कार्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर 2 महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों के लिए भूमि आवंटित की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि उप वन संरक्षक कार्यालय के लिए ग्राम मंडा बासनी में 5.00 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त परबतसर में समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण उप केंद्र के लिए 0.8100 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। कोटा की भामाशाह मंडी में जिंसों की नीलामी शुरू। दीपावली की छुट्टी के बाद आज फिर से सेठ भामाशाह मंडी में कारोबार शुरू हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मंडी परिसर में गणेश पूजन व शुभ मुहूर्त फसल खरीद कार्यक्रम में शामिल हुए। विधि विधान से गणेश पूजन के बाद धनिये की खरीद से कारोबार शुरू हुआ। इस दौरान विधायक कल्पना देवी, बीजेपी शहर अध्यक्ष राकेश जैन सहित मंडी प्रशासन व कोटा ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। अब एनएचआई बना रहा डीपीआर बजट 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 9 ग्रीन एक्सप्रेस बनाने की घोषणा की थी। इसमें बीकानेर कोटपुतली एक्सप्रेसवे भी शामिल है, मगर कुछ महीने पहले ये पीडब्ल्यूडी की जगह एनएचएआई के पास चला गया। जो डीपीआर पीडब्ल्यूडी तैयार कर रहा था उसे एनएचएआई ने खारिज करते हुए नए सिरे से डीपीआर का टेंडर लगाया है। हैरानी की बात यह कि 2024 में घोषित हुआ ये एक्सप्रेसवे 2030 तक बनेगा, क्योंकि 3 साल तो इसके प्रोसेस में भी बीतेंगे। 2027 के अंत में जाकर इसका निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 27 अक्टूबर को बीकानेर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन बीकानेर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन बीकानेर से जगन्नाथपुरी और कोणार्क के लिए 27 अक्टूबर को रवाना होगी। इस ट्रेन में बीकानेर संभाग के 509 चयनित यात्री शामिल होंगे। इनमें बीकानेर से 166, चूरू से 143, हनुमानगढ़ से 84 और श्रीगंगानगर से 116 यात्री होंगे। ट्रेन में 1 प्रभारी, मेडिकल टीम, 1 डॉक्टर और 2 नर्स और 28 अनुरक्षक तैनात किए जाएंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन से 14 अनुरक्षक यात्रियों के डॉक्यूमेंट चेकिंग, टिकट और पहचान पत्र वितरण करेंगे और ट्रेन वापसी तक उनका सहयोग करेंगे। अलवर शहर में जल्द शुरू होगा नाइट टूरिज्म। अलवर में नाइट टूरिज्म के लिए प्रदेश सरकार ने प्रशासन के प्लान को मंजूरी दे दी है। अब वित्तीय स्वीकृति के बाद यह काम शुरू हो जाएगा। नाइट टूरिज्म का एरिया घंटा घर से सागर जलाशय तक का है, जो 2 किलोमीटर लंबा है। यह पूरी तरह रोशन होगा। प्लान के मुताबिक रात में यह एरिया दिन जैसा नजर आएगा, पर्यटकों को आकर्षित करेगा। घंटा घर से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद होप सर्कस होते हुए त्रिपोलिया मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, पुराना कलेक्ट्रेट मार्ग से सीधे सागर जलाशय तक पहुंचा जा सकेगा। यहीं पर हाथी कुंड भी है। इसके अलावा मूसी महारानी की छतरी और सिटी पैलेस का भ्रमण हो सकेगा। एक प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। 48 जिले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष के 3000 दावेदार। कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए संगठन सृजन अभियान चल रहा है। अभियान के तहत हर जिले से 6 नामों के पैनल तैयार किए गए हैं। इस पर पहला मंथन आज यानी शुक्रवार को दिल्ली में होगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई नेता गुरुवार को दिल्ली रवाना हुए। दौसा में 72 नई राशन की दुकानें खुलेंगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दौसा जिले में 72 रिक्त व उचित मूल्य दुकानों के लिए नवीन प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जिला रसद अधिकारी मोहनलाल देव ने बताया कि पात्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया सिकराय में 10, बहरावंडा में 8, दौसा में 2, भांडारेज में 3, लवाण में 3, नांगल राजावतान में 6, रामगढ़ पचवारा में 2, लालसोट में 11, महुआ में 7, मंडावर में 7, बैजूपाड़ा में 2, बसवा में 3, बांदीकुई में 3, सैथल, राहुवास और पापड्डा में 1-1 दुकान के लिए आवेदन मांगे गए हैं। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क के लिए 250 करोड़ की मंजूरी। भीलवाड़ा जिले की हुरडा तहसील के रूपाहेली गांव में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के विकास कार्य को राजस्थान सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रिको की ओर से 250 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। यह परियोजना भीलवाड़ा के औद्योगिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी। 4 शहरों में मेट्रो और हर गांव तक पहुंचेगा पानी। राजस्थान आने वाले 22 साल में हर गांव तक पानी पहुंचाने, रेगिस्तान और बंजर जमीन का टैग हटाकर देश में फूड बास्केट बनकर उभरेगा। वहीं स्वास्थ्य और पर्यटन रैंकिंग में सिरमौर बनकर 1 करोड़ से अधिक रोजगार देने वाला राज्य बन जाएगा। बालिकाओं के प्रति सोच बदलने से हर 1000 पुरुष आबादी की तुलना में महिलाएं 920 से बढ़कर 950 हो जाएंगी। करीब 60% महिलाएं कामकाजी होंगी। निवेश को बढ़ाकर निर्यात 5 गुना तक ले जाएंगे। हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम और हर पंचायत में डिजिटल पार्क, जेंडर ऑफ चाइल्ड बजट बनेगा।
भरतपुर की सेंट्रल जेल में हार्ट अटैक से कैदी की मौत। भरतपुर की सेवर सेंट्रल जेल में गुरुवार देर शाम एक कैदी की मौत हो गई। मृतक नरेश गुप्ता पुत्र डालचंद गुप्ता निवासी गोवर्धन गेट मर्डर केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जेल अधीक्षक परमजीत सिंह सिंधु ने बताया कि नरेश की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई। उनका शव गुरुवार देर शाम ही मोर्चरी में रखा गया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया आज पूरी की गई। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। राजस्थान में यहां 4 4 लेन सड़क बनेगी 6 लेन। खिजूरीबास टोल से टपुकड़ा तक 8.5 किलोमीटर में 74 करोड़ से विकास कार्य प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है। रीको ने वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। 16 अक्टूबर को टेंडर भी खुल चुका है। तकनीकी बिड की जांच चल रही है। इसके बाद वित्तीय बिड की जांच होगी। 1 महीने में कार्यादेश जारी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। प्रोजेक्ट की आधी लागत 37 करोड़ रीको और आधी राशि पीडब्ल्यूडी देगा। सड़क को 4 से 6 लेन चौड़ी नाली निर्माण एवं सौंदर्यीकरण रिडकोर करेगी। 1 सप्ताह में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मंत्री हीरालाल नागर ने सीएम को लिखा पत्र। राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इन दिनों पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। झालावाड़ के पीपलोदी में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे के बाद मंत्री नागर ने अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद से लेकर पूरे प्रदेश के स्कूल भवनों के निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक कड़ा पत्र लिखकर पिछले 5 वर्षों में हुए सभी स्कूल निर्माण कार्यों की स्वतंत्र कमेटी से जांच कराने और निर्माण एजेंसी को बदलने की मांग की है। जयपुर एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने विंटर शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है, जो न सिर्फ जयपुर से हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा, बल्कि पहली बार 2 नए इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस तक सीधी उड़ान की सुविधा भी देगा। यह टाइम टेबल 26 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर 28 मार्च 2026 तक लागू रहेगा। इस दौरान जयपुर एयरपोर्ट से कुल 1211 वीकली फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी, जिनमें रोजाना औसतन 173 उड़ानों की आवाजाही होगी। यह आंकड़ा दिखाता है कि पिछले साल की सर्दियों के मुकाबले इस बार 18% ज्यादा फ्लाइट होंगी। रामदेवरा में लंबी भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन। राजस्थान के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रामदेवरा में कार्तिक मास में भी भक्ति और आस्था का ऐसा ज्वार उमड़ रहा है कि यहां भादवा मेले जैसा माहौल बन गया है। आज यानी शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन भी बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की 1 किलोमीटर से अधिक लंबी कतार लगी हुई है, जिसने स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। किसान बोले झुंझुनू में मूंगफली खरीद शुरू करें। सरकार सरकारी खरीद शुरू करने और वन विभाग द्वारा किसानों को हरी लकड़ियों के नाम पर परेशान किए जाने के विरोध में शुक्रवार को किसानों ने कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने जमकर नारेबाजी की और राज्य व केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और फिर रैली के रूप में वन विभाग कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। 12 के शेरगढ़ किले का 1.5 करोड़ से होगा जीर्णोद्धार। 12 जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित रियासतकालीन शेरगढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस कार्य के लिए 1.5 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले महीने से काम शुरू होने की संभावना है। जीर्णोद्धार के तहत किले के क्षतिग्रस्त भवनों और दीवारों की मरम्मत की जाएगी। वर्तमान में किले में पर्यटकों की आवाजाही कम है और कई स्थानों पर दीवारें व भवन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। साथ ही झाड़ियां उगने से पहुंच भी बाधित हो रही है। इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। राजसमंद पाली उदयपुर को मिली नई रेल लाइन की मंजूरी। राजसमंद जिले सहित पाली और उदयपुर क्षेत्र के लिए रेल मंत्रालय की ओर से दीपावली पर खुशखबरी आई है। देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन वाया टॉडगढ़ रावली नई रेल लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे FLS को मंजूरी मिल गई है। यह अहमदाबाद से जयपुर के बीच नया रेल संपर्क देगी। रेलवे ने इस परियोजना के लिए 11 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। कुल 72 किलोमीटर लंबी यह प्रस्तावित लाइन क्षेत्र को अहमदाबाद और जयपुर के बीच नया रेल संपर्क देगी। जैसलमेर बस अग्निकांड में एसी की वायरिंग से फैली थी आग। जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर 14 अक्टूबर को हुए बस अग्निकांड की FSL रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बस में आग एसी की खराब वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। इस दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से लोगों का दम भी घुटने लगा और वे बेहोश हो गए। दरअसल इस हादसे के बाद 15 अक्टूबर को जयपुर और जोधपुर की FSL टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान टीम मौके पर और बस में पहुंची थी। जैसलमेर SP अभिषेक शिवहरे ने बताया कि FSL रिपोर्ट में बताया गया है कि आग बस की छत से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे पूरे केबिन में फैल गई।
कोटा में घटिया निर्माण पर भड़के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कनवास तहसील के बिशनपुरा स्कूल भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद कलेक्टर को थर्ड पार्टी से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मंत्री नागर ने यह निर्देश कोटा जिले की कनवास तहसील के बिशनपुरा गांव में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद दिया। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।